ये है बुआसिर ऑफ बिहार, मनीष कश्यप। थोड़ा आपको पीछे लेकर चलते हैं, आज से 6-7 साल पहले जहां मनीष कश्यप एक प्रकार से समाज सेवी बने हुए थे। क्या किया अभी? कितना अच्छा दिख रहा है, कितना साफ दिख रहा है। आपके गाड़ी पे थूकूं मैं? थोड़ा सा थूकता हूँ, हल्का सा थूकना चाहता हूँ। क्या किया? अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इन्होंने जो थूका है अभी और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते चाहिए। और कमाल का बात देखिए ना, भारत में हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे कहने वाले प्रधानमंत्री पिछले 2 साल से एक भी भाषण में ये बात का जिक्र नहीं किया है कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। पहले खूब करते थे, आप उठा के देख लीजिए डेटा पे कि एक बार भी पिछले 2 साल में भाषण में ये बात बोले हैं? नहीं बोले हैं, अब नहीं बोल रहे हैं, पहले काहे बोलते थे। आज के टाइम पर ये गवर्नमेंट की गोदी में जाकर बैठ गए। मनीष कश्यप ने झूठ बोलने के मामले में रंगा बिल्ला को तो पीछे छोड़ ही दिया, साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी झूठ बोलने के मामले में पीछे छोड़ दिया। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। ये महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए। सुनिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूरों के लिए वीडियो बनाई। उस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे तमिलनाडु में बिहारी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वैसे तो मनीष कश्यप के ऊपर दर्जनों केसेस हैं, लेकिन बीजेपी में जाते ही सब साफ, वॉशिंग मशीन। लेकिन हैरानी की ये बात है दोस्तों, जैसे ही मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उनके विचार एकदम से बदल गए। यानी कि जो पहले विचार होते थे, अब वो विचार बदल गए। बीजेपी ज्वाइन करना जरूरी था, मजबूरी था? जरूरी था। क्यों? हम चाहते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, और मैं बहुत सारी चीजों को मोदी जी तक पहुंचा सकता हूं। क्या पत्रकारिता का आखिरी पड़ाव पॉलिटिक्स ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप? अरे मैं तो अभी पहली बार पार्टी ज्वाइन किया हूं, पहली बार। ये आप ही के फैन लोग लिख के अरे तो मैंने कहे होंगे आप ऐसा कि नहीं जुड़ूंगा, 5 साल नहीं जाऊंगा। इसका मतलब या तो ये इंसान झूठे केसेस से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, या फिर इसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि एक गुंडा है। बिहार में जो कश्मीरी लोग रह रहे थे, उनके ऊपर इसने हमला किया और भगवा रंग की आड़ में इसने गुंडागर्दी की। वैसे तो इसका सपना बचपन से ही था पॉलिटिक्स में जाने का। एक मौके की तलाश जो कि मनीष कश्यप कर रहा था, उसको वो मौका मिल गया था। जिस टाइप की मनीष कश्यप लाइमलाइट चाहता था, उस टाइप की लाइमलाइट मनीष कश्यप को मिल तो गई। भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं और व्यवहार कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। पुलिस किस तरीके से बिहेव, तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। भैया आप हटिए ना थोड़ा सा, टोपी आ रहा है आपका, विजुअल हम लोग का बनने दें थोड़ा सा। ट्रांजिट डिमांड जो है, भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। लेकिन वो लाइमलाइट उसने खो दी। 5 मिनट बोल लीजिए, तब हम जवाब देंगे। धारा 370 कब से है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? मोदी जी कब गए हैं लाल चौक पे? मोदी जी कब गए 370 को लेके लाल चौक पे? मोदी जी कब गए थे 370 को लेके लाल चौक पे? लाल चौक पे झंडा कब फहराया था? किस ईस्वी में फहराया था? किस ईस्वी में फहराया था, आप हमको बताइए ना। 90 के दशक में मोदी जी लाल चौक पे गए थे 90 में। और तब मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, इसके ऊपर NSA लगाई गई। तब ये एकदम से पूरे बिहार में पॉपुलर हो गए थे, और ऐसे पॉपुलर हो गए थे कि एक बार इनको इलेक्शन में किसी के बराबर में भी बिहार में खड़ा करा जाए, उस समय ये इतना पॉपुलर हो गया था, बिहार में इनके टक्कर में नहीं था कोई इलेक्शन में। मनमोहन सिंह 10 साल तक जो है 2004 से लेकर 14 तक गरीबी दूर करेंगे, हुआ नहीं। और नरेंद्र मोदी ने 40 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। लेकिन इसने बीजेपी ज्वाइन करके सबसे बड़ी गलती कर दी, और वो सारी लाइमलाइट खो दी। जो लोग पहले इसको सपोर्ट करते थे, वो अब पीछे हटने लगे। लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि बिहार को आगे लेकर जाएगा, लेकिन ये पलटूराम तो इसके चाचा नीतीश से भी कुछ न कुछ बढ़कर निकला। दर्जनों केसों से बचने के लिए मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है, मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए, और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और ऐसा चोला उड़ लिया बीजेपी का, जहां पहले नरेंद्र मोदी को मनीष कश्यप बुरा भला बोलता था, आज वही मनीष कश्यप
मोदी का गुणगान कर रहा है। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे। जितने भी पत्रकार है उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। बिक गए। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है। क्या हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। मनीष कश्यप ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी और उस दिन से आज तक मनीष कश्यप लगातार ट्रोल हो रहे हैं। बिहार की लड़ाई धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं, हम सब हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये चीजें अब आपने सही पूछा। बिहार पे पूछा, हाँ। आपने देश पे पूछा, देश की बात हाँ। मैं कर रहा था। चलो बिहार पे पूछिएगा तो बिहार पे मैं बातें करूंगा। एक रोड हो गया, देखिए एक रोड का काम नहीं हो नहीं यानी कि मनीष कश्यप बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। जब भी कोई मीडिया वाला मनीष कश्यप से क्वेश्चन करता तो उसको क्वेश्चन पूछने ही नहीं देता, और उसको क्वेश्चन पूछने नहीं देता, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करता। के लिए हुआ कि नहीं हुआ, दर्शक आप लोग बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है बहुत शांति सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात एक किया। लाइन वो- में वो अलग चीज एक है। सेकंड, आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बात अरे मैं किया, आपको वो अलग है। किडनैपिंग का बात किया, आपको शांति वो अलग है। अरे मनीष अब सुनिए ना भाई। ये वही मनीष कश्यप है जो कि एक टाइम पे कहता था कि मैं बिहार का सुधार करूंगा। कीचड़ को साफ करने चला था, खुद कीचड़ में धंस गया। गुटखा साफ करने चला था, लेकिन खुद ही कैंसर का शिकार हो गया। जनाब पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया हमने। अब आप भी सुनिए ना महाराज। जनतक मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको YouTube पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूँ, अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए कहे राम राज्य में अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाएगा। अब हमको आपको सुन के लग रहा है, बट जो पुराना वाला मनीष हम देखते थे उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। ये वही मनीष कश्यप है जो कि पहले नेताओं पर सीधे सवाल करता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की इसकी बोलती बंद हो गई। क्या आपको लगता है कि ऐसे पत्रकारों का विरोध होना चाहिए जो कि खुद के फायदे के लिए सरकार की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए? जब से तमिलनाडु वाला मामला हुआ है उसके बाद से ही मनीष कश्यप गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप के टू फेसेस के बारे में लोगों को नहीं पता था। और क्या बिहार के लोगों को मनीष कश्यप का विरोध करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।